सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर सिक्किम के नाथुला क्षेत्र में भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की और शस्त्र पूजन समारोह में हिस्सा लिया। साथ ही टेवर असॉल्ट राइफल उठाकर जवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए हरदम मुस्तैद जवानों की जितनी तारीफ की जाए कम है। वहीं चीन को सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि अगर उसने हमारी 1 इंच जमीन पर भी नजर डाली तो भारतीय सेना उसका माकूल जवाब देगी। इंडिया लाइव 24 के लिए दिल्ली से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। विजयदशमी के मौके पर यूपी के भदोही के औरई रोड में मौजूद हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर से शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी सुरेश जी ने कहा कि शस्त्र पूजा हमारी परंपरा रही है और हम इस परंपरा को हमेशा से निभाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके पीछे बड़ा मकसद यह है कि सत्य की स्थापना के लिए शक्ति हासिल करनी होती है, इसीलिए शक्ति की आराधना की जाती है। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले शक्ति की आराधना की थी। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। गुमला में सिद्धिदात्री मां दुर्गा की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही सुख शांति की कामना करते हुए बुराइयों के नाश के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। आपको बता दें कि पालकोट रोड में सर्वेसरी अघोर आश्रम में 9 रूपों की आराधना के साथ ही मां सिद्धिदात्री दुर्गा की मुख्य रूप से भक्तों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद 9 कुंवारी कन्याओं को पूजा अर्चना के बाद भोजन कराया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने 9 स्वरूपों के दर्शन करके मां दुर्गा से सुख शांति की कामना की। इस दौरान आचार्य अमित पुरी ने कहा कि कोरोना काल में जहां पूरा देश संकट में चल रहा है, संकट की रोकथाम के साथ मां पराशक्ति मां दुर्गा की आराधना करके ही समस्त लोगों का कल्याण हो सकता है। कोरोना काल को देखते हुए और अपनी और सभी भक्तजनों की आस्था को देखते हुए दोनों को मिलाकर और हम लोगों को चलना है, क्योंकि कोरोना एक बहुत ही महामारी बीमारी है और उससे देश विश्व का नुकसान हो रहा है। इस कारण से कोरोना काल को देखते हुए और भगवती की आस्था में कमी न आए, ऐसा करते हुए हम लोगों को अपनी आस्था बरकरार रखनी है और प्रशासन का साथ देते हुए प्रशासन के जो गाइडलाइन निर्धारित किया है उसको देखते हुए अपना हम लोग पूजा पाठ करें। क्या नाम? अमित कुमार पुरी। क्या है? इंडिया लाइव 24 के लिए झारखंड गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। महिलाओं, युवाओं और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य को लेकर सामाजिक संगठन राष्ट्रीय गौ सेवा संघ पूरे भारत में दीपावली महापर्व पर 1 करोड़ गोबर से निर्मित दीपक बनाकर 20 लाख परिवारों तक बांटेगी। मां बगलामुखी आश्रम खाचरौद में आयोजित गौ में
दीपक अभियान कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी श्री श्री कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास होता है और हमारे शास्त्रों के मुताबिक दीपावली पर गोबर के ही लक्ष्मी और गणेश का प्रतीक रूप में पूजन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर साल भर उस घर में वास करती है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मान सिंह ने कहा कि गौशाला और गोपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और साथ ही पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गौ सेवा संघ द्वारा पूरे भारत में 1 करोड़ गोबर से निर्मित दिए का निर्माण करवाकर वितरण किया जा रहा है। साथ ही करीब 20 लाख से अधिक दियों का वितरण कर दिया गया है। आने वाले समय में भी लक्ष्य से अधिक दिए वितरित किए जाएंगे। देश का आज मतलब जो प्रदूषित हो रहा है, बिगड़ रहा है, उसको हम लोग कैसे सुधारें, इसी जो दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने ये कदम उठाया है। इन दियों की क्या विशेषता रहेगी? दियों की विशेषता ये रहेगी, ये पूरा 80% इसमें जो गोबर रहेगा और मतलब उसके अलावा इसमें जो हमने ये भी डाला धूप बत्ती और मतलब 3-4 आइटम और हमने इसमें करे हैं। इस प्रकार दिया न तो जलेगा न कुछ होगा और बाद में इसको व्यक्ति खेत में भी अपने मतलब गोबर के रूप में भी काम ले सकता है, जिससे कि हम गौशाला को आत्मनिर्भर बना सके। इसके साथ साथ गौ माता को, जो अभी समाज में आजकल ये एक भावना बन गई है कि दूध पीने के बाद गौ माता को सड़क पर छोड़ देते हैं, हम ये लोगों के बीच में ये भावना दोबारा से जागरूक करना चाहते हैं कि गाय माता दूध के बाद भी हमारी इकोनॉमिकली फिट रहती है, हमारे रखने के लिए हम वायबल है, जिसमें गौमूत्र हम बना सकते हैं और उसके साथ साथ हम गौ गोबर से संबंधित सारी इसका जनमानस को लाभ मिलेगा और पर्यावरण के लिए तो अच्छा ही है। जो पर्यावरण शुद्ध रहेगा, इससे कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको कोई केमिकल हो या ऐसा हो, कुछ नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। एटा में मिशन शक्ति के तहत नारी सशक्तिकरण नारी सम्मान अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से 17 अक्टूबर से शुरू हुए प्रथम चरण के कार्यक्रम का भव्य आयोजन के साथ समापन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन आदि मौजूद रहे। इस दौरान डीएम सुखलाल भारती ने समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नारी के बिना विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बालिकाओं महिलाओं के प्रति सरकार गंभीर है और यही वजह है कि नारी को सम्मान दिलाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जनपद की महिलाओं को शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जाए, जिससे कि समय रहते वो इनका इस्तेमाल कर सके। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला खरी टोल प्लाजा के पास से उत्पाद विभाग ने 350 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया। वहीं उत्पाद विभाग के अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक से पूछे जाने पर गलत रूट बताने से शक के अनुसार ट्रक चेकिंग के दौरान ट्रक में भूसा लदा हुआ था, उसके नीचे छुपाकर बड़ी संख्या में 350 पेटी शराब बरामद हुआ। वहीं ट्रक चालक एवं तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक नवीन सिंह एवं मिट्ठू दोनों निवासी पानीपत हरियाणा निवासी हैं। दोनों लोगों से उत्पाद विभाग के अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर कितना पता है सर? बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले 1 महीने से उत्पाद विभाग भागलपुर के द्वारा जो है कंटिन्यूस कुछ जगहों पे जहाँ से शराब घुसने की संभावना होती है, खास करके हम लोग जगदीशपुर, बैसा, रंगड़ा में चापर और टोल प्लाजा, ये सब जगहों पे हम लोग लगातार वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में आज भी सुबह में वाहन चेकिंग वहाँ किया जा रहा था तो नवगछिया की तरफ से एक ट्रक आ रही थी, जिसे रोक करके पूछने पर वो बताया कि वो उसे अररिया जाना है। अररिया जाने पे चूँकि उल्टा रूट जा रहा था तो हम लोगों को शक हुआ, तो हम लोगों ने उसका पेपर चेक किया तो वो चंडीगढ़ से चल करके वो पेपर उसका अररिया का बना हुआ था, चूँकि अररिया में उसे वो डिलीवरी करना था, लेकिन ये चूँकि उल्टा जा रहा था तो हम लोगों को शक हुआ। फिर हम लोगों ने पूछा तो फिर उसने हम लोगों को भड़काने के लिए बोला कि खगड़िया जाना। तो शक होने के आधार पर हम लोगों ने चेक किया तो शराब उस ट्रक में पकड़ी गई है। इस ट्रक में कुल 350 पेटी शराब थी, जिसमें इम्पीरियल ब्लू और मैकडॉवेल नंबर 1 का कुल मात्रा इसका
3096 लीटर शराब इसमें जब्त किया कितने गया। का हुआ लगभग सर? इसकी बाजार कीमत तो लगभग 70 लाख के आसपास हो जाएगी। सर गिरफ्तार भी किया गया है क्या? हाँ, 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक ट्रक चला रहे हैं नवीन सिंह, पिता दिलावर सिंह, ये पानीपत हरियाणा का रहने वाला है, और इसके साथ ही इसका एक सहयोगी है बिट्टू कुमार, पिता सुशील कुमार, वह भी पानीपत हरियाणा का है। और ये शराब कहाँ जानी थी, अभी हम लोग इसकी पूछताछ कर रहे हैं। तो इसको जो है ये लोग भागलपुर जिला और खगड़िया जिला के बॉर्डर पर, यानी कि पसराहा नारायणपुर के बीच किसी होटल पे इसको रुकने का आदेश था। वहाँ से फिर इसका जो भी सरगना था वो इसको कांटेक्ट करता। हम लोग फ़ोन नंबर के आधार पर इसके सरगना के बारे में CVR वगैरह निकाल के उसका पता करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रक मालिक के भी बारे में जानकारी? ट्रक मालिक के बारे में भी हम लोग DTO के यहाँ से प्रतिवेदन देंगे। ऐसे इसने ना कुछ बताया है, लेकिन हम लोग इनकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। जब DTO के यहाँ से हमारे पास प्रतिवेदन आ जाएगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर आपका परिचय? चंदन कुमार, निरीक्षक मध्य निषेध भागलपुर। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल में बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को समाहरणालय स्थित जिला सभागार में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला प्रशासन ने सभी से निवेदन किया कि वह मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर कई ऑटो को जागरूकता कार्यक्रम के तहत रवाना किया। आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ हम लोगों का ऑटो रिक्शा और मोटर ट्रांसपोर्ट जो है उसके जो प्रतिनिधि हैं और उनके जो सम्मानित सदस्य हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों ने मतदाता जागरूकता से संबंधित बैठक की है। और उन लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी जितनी गाड़ियां चल रही हैं सभी पर हम लोग मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर, स्टिकर सब लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और जितने यात्री हमारे उस वाहनों में यात्रा करते हैं उन लोगों को भी जागरूक करेंगे कि मतदान की तिथि को वो बूथ पर जाएं और मतदान ज़रूर करें। और मतदान पर जो व्यवस्था की गई है उनकी सुविधा के लिए और दूसरा कोरोना से बचाव के लिए, उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बताया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हर मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, सैनिटाइज़र सब चीज़ें रखी हुई हैं और हर मतदाता को हम लोग जो है ग्लव्स उपलब्ध कराएंगे, सैनिटाइज़र जो है उनके हाथ को सैनिटाइज करेंगे, उनकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहें, सतर्क होकर के मतदान केंद्र पर आएँ, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, ये हम लोगों ने बताया है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। करौली जिले में आज भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष के द्वारा आज नरसिंह भगवान के मंदिर पर एक युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के तहत मीटिंग कर करौली जिले को स्मैक मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर युवा पीढ़ी को नशे से बर्बाद नहीं होने देंगे। वह करौली जिले में चल रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। वह जिला अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी का विकास रुक रहा है। वह इस मीटिंग में कई गांव के लोगों ने भाग लिया और सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली जिले से संवाददाता चाहत पराशर की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।